हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को 2025 का चित्रकला का पेपर यहाँ पे कराने वाले हैं। ये आपका 2025 के लिए एकदम वायरल पेपर है। इसमें जितने भी प्रश्न आप सभी को बताएंगे उन सभी प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिए और यही प्रश्न आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। तो एक सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और सभी प्रश्नों को एकदम देख के सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। देखिए, इसी प्रकार से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पेपर मिलेगा। यहाँ पे पेपर का कोड 830 ER है। ठीक है, ये पेपर का कोड होता है। यहाँ पे आपका अनुक्रमांक लिखा रहेगा और यहाँ पे आपका नाम लिखना रहता है। यहाँ पे देखिए, जो चित्रकला का पेपर होगा पूर्णांक जो रहता है 70 नंबर का रहेगा और समय जो मिलेगा हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, चित्रकला के जो निर्देश होते हैं इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ के प्रश्न को हल किया कीजिए। इसमें चित्रकला में सारे प्रश्नों को हल नहीं करना रहता है, बहुत सारे प्रश्नों को आपको छोड़ना भी रहता है। इसीलिए आप बोर्ड के एग्ज़ाम में जो इसके सामान्य निर्देश दिए जाएंगे इस निर्देश को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, सामान्य निर्देश जो यहाँ पे बताने वाले यही निर्देश आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, देखिए, पहला निर्देश दिया है कि मुख्य पृष्ठ पर तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं। सबसे इम्पोर्टेंट निर्देश है, इसमें आप एक भी पॉइंट छोड़ देते हैं तो आपकी कापियाँ सही से चेक नहीं होती है। तो देखिए, आपको अनुक्रमांक लिखना, ठीक है, अनुक्रमांक लिखना एकदम नहीं भूलना है। अपना हस्ताक्षर और जो टीचर रहेंगे उनका हस्ताक्षर और मुहर लगवाना एकदम भूलिएगा मत, ये आपके लिए एकदम अनिवार्य होता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ प्रश्न पत्र के बारे में बताया गया है कि प्रश्न पत्र जो है क, ख और ग 3 खंडों में विभक्त होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। क भाग हुआ, ख हुआ, ग हुआ, 3 खंडों में बटा रहेगा जिसमें से 3 खंडों को हल करना अनिवार्य है। ठीक है, तीनों जैसे क है, ख है, ग है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य होता है। अब देखिए, प्रत्येक खंड में जितने प्रश्न रहेंगे उसमें से सारे प्रश्नों को कितने छोड़ना होता है, सिर्फ 1-2 प्रश्न करना होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, खंड क में आलेखन कला, देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आलेखन कला होता है, प्राविधिक कला होता है कि प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी, यानी आलेखन कला के 20 बहुविकल्पी होंगे और प्राविधिक कला के 20 बहुविकल्पी होंगे। ठीक है, जिनमें से किसी एक से 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर को आप OMR शीट पर देना है। यानी कि 20 बहुविकल्पी, चाहे आप प्राविधिक कला कीजिएगा चाहे प्राविधिक चाहे आलेखन, इन दोनों में से कोई एक ही करना रहता है, एक छोड़ देना रहता है। ठीक है, अब देखिए, आपको क्या करना है, OMR जो सीट होगा उस पर OMR सीट जब भरेंगे ना, उसको भरते समय ध्यान देना क्या है आपको कि एक बार यदि भर देंगे तो उसे काटना नहीं है, न इरेजर न वाइटनर, इन सभी का कदापि प्रयोग नहीं करना रहता उस पर। खंड ख जो है प्राकृतिक दृश्य, देखिए यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रण है अथवा आलेखन कला है या प्राविधि। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न ये हुआ, एक प्रश्न ये हुआ, एक प्रश्न, टोटल 3 प्रश्न है। 3 में से केवल एक ही प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में करना है। देखिए, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, केवल एक चित्र करना है। ठीक है, इसीलिए इसके समान निर्देश को बोर्ड के एग्जाम में ध्यान से पढ़ के ही आंसर कीजिएगा। अगला देखिए, खंड ग जो है स्मृति चित्र के प्रश्न दिए गए हैं। इसमें भी बहुत सारे प्रश्न दिए रहते हैं, उसमें से भी एक प्रश्न ही करना रहता है। चलिए प्रश्न पत्र को आपको दिखाते हैं। देखिए, आपके सामने खंड क है जिसे पार्ट ए है। देखिए, इसमें इस खंड में आलेखन प्राविधिक कला के 20 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से 20 में से केवल एक ही प्रश्न करना है आपको। ठीक है, जो कि आपको पहले बताएं, यह निर्देश है आपके द्वारा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया है OMR सीट पर उसी का उत्तर दीजिएगा। देखिए, OMR सीट आपको मिलता है, उस पर आलेखन और प्राविधिक कला लिखा रहेगा, जिस पे आप टिक किए रहेंगे वही वाला प्रश्न कीजिएगा और सारे प्रश्नों को छोड़ देना रहेगा। चलिए, आपके सामने यहाँ से आलेखन कला के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। यहाँ पे आप सभी को आलेखन कला का हो चाहे प्राविधिक कला के हो, सारे प्रश्न आपको करा देंगे एकदम। ठीक है, देखिए यहाँ से अब यहाँ पे निर्देश पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है,
ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? हर साल बोर्ड के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, और 2025 के बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा। तो इस प्रश्न को याद रख लीजिएगा कि ओस्टवाल्ड चक्र में टोटल 8 रंग होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दूसरा नंबर का, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा गर्म रंग है, गर्म रंग आपको बताना है। तो देखिए जब आप आगी जलाते हैं तो उसका कलर किस कलर का दिखाता है? आपको लाल कलर का दिखाता है। तो गर्म रंग कौन सा है? लाल। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको बता देते हैं जैसे हरा हुआ और नीला हुआ, ये दोनों रंग एक ठंडा रंग के अंतर्गत रखा गया है। आपसे ठंडा रंग भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा हरा रंग और नीला रंग ये आपके ठंडा रंग के अंतर्गत आते हैं। गर्म रंग के अंतर्गत अब याद रखिएगा लाल रंग आता है। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है? देखिए आपको बता देते हैं कि लाल हुआ, पीला हुआ और नीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं, जबकि द्वितीय रंग क्या होता है आपका? नारंगी। जैसे नारंगी हो गया, हरा हो गया, ये सब द्वितीय रंग के अंतर्गत आते हैं, जबकि प्राथमिक रंग लाल, पीला और नीला होता है। इससे प्रश्न को याद रखिएगा। आप वीडियो के लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है, इससे आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंगों की संख्या 3 होता है। ये अभी पता है, लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है, ये प्राथमिक रंग होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आप सभी को ये प्रश्न एकदम जबान पे याद होगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? टोटल 7 रंग होते हैं। आपसे पूछें कि बताइए कि ओस्टवाल्ड में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड में टोटल 8 रंग होते हैं। ठीक है, तो इंद्रधनुष में 7 और ओस्टवाल्ड में 8। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा तटस्थ रंग है? देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न आपसे पूछता है, बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि तटस्थ रंगों की संख्या कितना है? तटस्थ रंगों की संख्या 2 है। कौन कौन सा? एक होता है सफ़ेद और एक कौन होता है? काला। तो काला और सफ़ेद जो होते हैं तटस्थ रंग के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, निम्न में से ठंडा रंग कौन सा है? तो अभी आपको ये प्रश्न पता है, तो ठंडा रंग कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हरा। तो ठंडा रंग के अंतर्गत आपका हरा आता है और गर्म रंग के अंतर्गत आपका लाल रंग आता है। ठीक है, अगला देखिए, कौन से रंगों का माध्यम सबसे अधिक पारदर्शी होता है? तो सबसे अधिक पारदर्शी रंग देखिए 2 रंग आता है, एक आयल रंग आता है, आयल रंग भी आपका पारदर्शी रंग है, और जल रंग भी आपका क्या है? पारदर्शी रंग है। तो दोनों रंग पारदर्शी रंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में चाहे आयल लगा दीजिएगा चाहे जल रंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप जल रंग जरूर याद रखिएगा, जल रंग ही लगाइएगा। इसमें दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आयल और जल रंग। तो लेकिन इन दोनों में सबसे अधिक कौन सा होता है? तो जल रंग को आप प्रीफर कीजिएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसको प्रीफर करना है? जल रंग को। तो कौन सा रंग सबसे अधिक पारदर्शी होता है? तो जल रंग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर का देखिए, कह रहा है किस नंबर की पेंसिल की लाइन डार्क होती है, यानी कि गहरा किससे बनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन में दिए HB, 2H, H और 2B। तो देखिए यहाँ पे आपका डार्क लाइन देखिए, डार्क ब्लैक से देखिए, ब्लैक क्या होता है? एकदम काला होता है, गहरा होता है। तो यहाँ ब्लैक से याद रखिएगा B, यानी B में जो संख्या सबसे अधिक होगा उससे क्या होता है कि आपका सबसे काला रंग मतलब काला रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब डी होगा। आपसे ऑप्शन में पूछें कि ये बताएगा 2B भी दिया है और 3B भी दिया है, इन दोनों में सबसे गहरा रंग किससे खींच सकते हैं? तो आप बताइएगा 3B। तो यहाँ पे जिसकी संख्या B में अधिक होगा उससे आप क्या खींच सकते हैं? सबसे डार्क लाइन खींच सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न यहीं पे आप अपना क्लियर कीजिएगा कि एक होता है H मतलब होता है हार्ड, हार्ड मतलब इससे हल्की रेखाएं खींच सकते हैं, हल्की। तो देखिए इसमें जिसकी संख्या अधिक होगी उससे उतना ही हल्की लाइन आप खींच सकते हैं। इस प्रश्न को जो बताएं यहाँ पे आप दोनों को एकदम क्लियर कर लीजिए, और पेपर में हर साल ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार के प्रश्न आपको आगे मिलेगा भी। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर का, यहाँ पे देखिए 10वां क्या कर रहा है? कर रहा है कि लाल में नीला रंग यदि मिला देते हैं तो लाल में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? ऑप्शन दिया नारंगी बनेगा, बैगनी बनेगा, पीला बनेगा या भूरा बनेगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आप लाल रंग है इसमें नीला रंग मिला देते हैं तो दोनों को मिलाने से जो अगला रंग बनता है वो बैगनी रंग बनता है। आपसे पूछा जाए कि बैगनी रंग कैसा रंग है, तो ये द्वितीय रंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर का देखिए, कह रहा है पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? यानी कि पीला
और नीला को आपस में मिला देते हैं तो कौन सा रंग बनता है, तो वो बनता है आपका हरा। देखिए अब यहाँ बताइएगा हरा रंग कौन सा रंग है, प्राथमिक या द्वितीय, तो ये है दूसरा रंग, ठीक है। यानी देखिए पीला और नीला प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग बनाने से आपको जो रंग मिलता है वो द्वितीय रंग होता है, तो यहाँ पे हरा क्या हो जाएगा आपका द्वितीय रंग के अंतर्गत आ जाएगा। याद रखिएगा पीला और नीला रंग मिलाने से हरा रंग आपका बनता है। अगला प्रश्न देखिए ये प्रश्न आपको बताए थे कि तटस्थ रंग कितने होते हैं, तटस्थ रंगों की संख्या टोटल कितना होता है, 2 होता है। तटस्थ रंग के अंतर्गत कौन कौन से रंग आते हैं, तो काला आता है और सफ़ेद आता है, ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस नंबर की ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं, यानी किस नंबर की ब्रश से आप बारीक मतलब हल्की लाइन बना सकते हैं। तो देखिए इसमें जिसकी संख्या सबसे छोटी होगी उस ब्रश से हल्की लाइनें बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 है, इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जीरो ब्रश होता है उस ब्रश से आप बारीक लाइन बना सकते हैं, ठीक है। यदि ऑप्शन में 1 रहता और 0 ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं रहता तो आप 1 नंबर लगाते। समझ में आ गया ना, इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, तो आप जरूर याद रखिएगा कि बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंगों को लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, तो पेस्टल रंग लगाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका देखिए ये प्रश्न आपको बता चुके हैं कि द्वितीय रंगों की संख्या कितनी होती है, तो द्वितीय रंगों की संख्या टोटल 3 होता है। यहाँ पे 2-3 प्रश्न आपको रिवीजन कर देते हैं। देखिए प्राथमिक रंग पूछे तो 3 होता है, द्वितीय रंग पूछे तो 3 होता है, ओस्टवाल्ड रंग पूछे तो टोटल 8 रंग, इन दोनों में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग। इन सभी प्रश्नों को आप याद रख लीजिएगा। अगला देखिए, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है, ये तो सभी को याद होगा, सफ़ेद का विरोधी रंग काला होता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा कि सफ़ेद का विरोधी रंग काला होता है। देखिए अगला 17वां नंबर देखिए, कला शब्द किस भाषा का है, यानी कला शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, ये संस्कृत से लिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें बताना है कि प्राथमिक रंग कौन सा है, तो प्राथमिक रंग में देखिए आपको तीनों रंग बता देते हैं। एक आता है लाल, दूसरा आता है पीला, तीसरा आता है नीला। तो यहाँ पे देखिए तो आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा सही। इसके अलावा देखिए हरा हुआ, बैगनी हो, नारंगी हुआ और बैगनी, ये द्वितीय रंग होते हैं। और आपसे पूछा क्या था, प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कौन सा है, तो लाल रंग जो होता है प्राथमिक रंग होता है। अगला प्रश्न देखिए, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। तो अभी ये कंसेप्ट बताए थे कि एच में जिसकी संख्या जितने अधिक होगा उससे वो उतने हल्की लाइन खींची जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए 2H है, सिर्फ 2H, एच भी दिया है, 2 भी दिया है, 4 भी दिया है। तो यहाँ एच वाला यही है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हल्की लाइन किससे खींच सकते हैं, 2H से। अगला प्रश्न देखिए, लाल में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग आपको मिलेगा। यदि लाल में हरा रंग मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा, तो वो बनता है आपका पीला। यदि लाल में हरा रंग मिलाया जाता है तो पीला रंग बनता है। इस प्रकार से भी सारे प्रश्न आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जितना प्रश्न आपको करा रहे हैं यही प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को आप जरूर याद रख लीजिए। आप यहाँ पे बताइए कि 20 बहुविकल्पी जो आलेखन कला के कराए उसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए। देखिए अथवा में दिया है, यदि आपको आलेखन वाला प्रश्न नहीं आ गया तो प्राविधिक कला वाले प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से चलिए सीधे प्रश्न को बताते हैं। देखिए प्राविधिक कला में किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों को यहाँ पे आप जरूर एक बार देख लीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, वृत्त का आकार कैसा होता है, तो ये तो पता है वृत्त का आकार कैसा होता है, पी वाला ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार से आपके प्राविधिक कला से संबंधित सारे प्रश्नों पूछा जाता है। जितने प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले उन प्रश्नों को यहाँ पे करा दे रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका दूसरा, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुज आकार है, यानी त्रिभुज के आकार का कौन है, यानी त्रिभुजाकार में 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ये प्रश्न इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संपूर्ण कोण कितना होता है, तो संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, संपूर्ण कोण जो होता है 360 डिग्री को होता है, आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संपूर्ण कोण जो होता है 360 अंश का होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा आकार आयत है। आयत में देखिए ये वर्ग है, ये वृत्त है, ये त्रिभुज है। तो जो ये आकृति बच रहा है जो जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है वही आयत होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ ध्यान दीजिए,
वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है आपका 90 अंश का होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अगला देखिए, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? तो जैसे वर्ग होता है, देखिए ये वर्ग है और वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। और ये सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो देखिए चारों भुजाएं बराबर होगा, यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला देखिए, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में जो डेसीमीटर में पूछेगा तो 10 डेसीमीटर होता है। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 10 डेसीमीटर होता है। अगला देखिए 9वां नंबर का, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 अंश के कोण को सरल कोण या युरेखीय कोण कहते हैं। देखिए 180 अंश का कोण कैसे बनता है? जैसे यहाँ पे देखिए एक बिंदु पे यहाँ पे बनता है, तो कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। जिसे क्या बोला जाता है? सरल कोण बोलेंगे या युरेखीय कोण बोलेंगे। ठीक है, दोनों नामों से इसे जाना जाता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है? तो अभी पता है, तो इसका सही जवाब 2H था। ठीक है, अगला देखिए, रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा देखिए किसे कहते हैं? जैसे ये दो बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? अब हमें आप बताइए कि अर्धवृत्त मतलब क्या होता है? ये अर्धवृत्त हुआ, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 180 अंश का बनेगा। 180 में से एक कोण दिया है कि 90 अंश का होगा, दूसरा कोण क्या होगा? 180 में से 90 घटा दीजिए, कितना होगा? 90 ही होगा ना। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश को होता है? देखिए समबाहु त्रिभुज की विशेषता जान लीजिए। समबाहु त्रिभुज ये कोण, ये भुजा सभी भुजा आपस में बराबर होता है। समबाहु जो त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश। यानी 60 अंश के ये होगा, 60 अंश के ये होगा, 60 अंश के ये होगा। तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा डार्क होती है? तो ये भी प्रश्न बता है। इसका सही जवाब 2B होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर का देखिए, कह रहा है कि अगर 60 अंश के कोणों में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण कितना अंश का होगा? तो बताइए 60 में से 30 घटा दीजिए, दूसरा कोण आपको पता चल जाएगा। 60 में से 30 घटाएंगे कितना होगा? 30 होगा। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समानांतर रेखा किसे कहते हैं? समानांतर रेखा जैसे ये रेखा क्या है? समानांतर रेखा है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करता, यानी एक दूसरे को कहीं पे काटता नहीं है, तो उसे कहते हैं समानांतर रेखा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिले, दो सीधी रेखाएं आपस में मिल जाए, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, सीधी रेखा। देखिए जब दो रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिलता है तो उसे कहा जाता है समानांतर रेखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। अगला ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। अगला देखिए, कर समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण मतलब ही होता है 90 अंश। एक समकोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला देखिए, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? अब बताइए कि एक वृत्त है, तो जब एक वृत्त बनाएंगे तो टोटल कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 बनता है। उसमें से कहा है कि एक कोण 120 का है तो दूसरा कोण क्या होगा? तो 120 360 में से 120 घटा लीजिए तो 0 होगा, 4 होगा, 2 होगा, कितना हो जाएगा? 240 अंश का। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से भी सारे प्रश्नों को आप समझ लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, करे मापनी में पहले बाएं भाग पर क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है? हमेशा 0 लिखा होता है। कोई भी मापनी या स्केल है उसके बाएं सिरों पे 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 ऐसे। तो किससे स्टार्ट होता है? ठीक है, तो आपको यहाँ पे 20 वैकल्पिक प्रश्न कराए। आप इनमें से कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि इस 20 में से कितने सही होगा। टोटल आपको 40 प्रश्न कराए हैं। 40 प्रश्नों को आप जरूर देख लीजिएगा। जो भाग आपको करना होगा बोर्ड के एग्जाम में उसी भाग को कीजिएगा। ठीक है, देखिए खंड ख है। अब खंड ख में देखिए आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाए, कितने नंबर का आने वाला है ये भी आपको बता दें। इन सभी प्रश्नों को देख के आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण
आलेखन, प्राविधिक। देखिए आपसे 3 प्रश्न है यहाँ पे। कितने प्रश्न हैं? 3 गो। इन तीनों में से केवल एक ही प्रश्न करना और टोटली 30 नंबर का रहेगा। पता, इसीलिए चित्रकला के जो निर्देश दिए रहेंगे उस निर्देश को बहुत ध्यान से पढ़ के आप चुनिएगा कौन सा प्रश्न करना है। अब देखिए तीनों प्रश्नों को बता देते हैं। जो प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में अच्छा लगे उसी प्रश्न को केवल तैयार कर लीजिए। सारे प्रश्नों को तैयार करने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक दृश्य चित्रण यानी कि ए वाला, यदि आप इसे बनाना चाहते हो सिर्फ इसे ही बनाइएगा और सारे प्रश्नों को आपको छोड़ देना है। देखिए यहाँ पे क्या है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर के आयत में उषाकालीन ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए। आपके चित्रण में झोपड़ियों के पीछे छोटे बड़े पेड़, आकाश में पक्षी उड़ते, पेड़ों के पीछे उगता सूर्य दिख रहा हो। प्रातःकालीन आनंद लेने नदी की ओर जाना। एक व्यक्ति चित्रांकन में जल रंग या पेस्टल रंग का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रहे। सही संरचना परिप्रेक्ष्य बनाएंगे, संयोजन करें, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग करेंगे, आकर्षक और सामान्य प्रभाव दिखाएंगे उसमें। देखिए बोर्ड के एग्जाम में क्या करना है, इस प्रकार से स्वच्छ प्राकृतिक दृश्य का चित्र बनाना है आपको। ठीक है, जितना उसमें कहे, जैसे झोपड़ी बनाना है झोपड़ी बना लीजिए, पेड़ पौधा का पेड़ पौधा, उगता सूरज दिखाना उगता सूरज दिखा दीजिए, चिड़िया उड़ रही उसको दिखा दीजिए, ये क्या ना व्यक्ति जा रहा है, व्यक्ति नाव चला रहा है। इस प्रकार से जितना कहे इतना चीज़ आप यदि दिखाते हैं बोर्ड के एग्जाम में तब जाके आपको 30 नंबर इस पर मिलेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आपको ऑप्शन में और सारे प्रश्न दिए गए, सारे प्रश्नों को आपको बता देंगे। सिर्फ एक बार वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आ रहा है तो ठीक है आपको बता दिए कि कैसे बनाना है। यदि ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको ऑप्शन में अथवा में करके दिया रहता है। देखिए ये आपके सामने अथवा में आलेखन का दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर के आयत में फर्श के मध्य भाग के लिए कमल के पुष्प, पत्तियों, कलियों और मछलियों की सहायता से एक अलंकारित, देखिए ध्यान रखना क्या है, मछली होना चाहिए, उसमें कली होना चाहिए, फूल पत्ती होना चाहिए, कमल का फूल होना चाहिए, ये सब आपको उसमें ध्यान देना है। यदि आप इसे भी बनाते हैं तो ये 30 नंबर मिलेगा। तो आपको ऑप्शन में बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। चलिए इसको देखिए किस प्रकार से चित्र बनाना है। देखिए बोर्ड के एग्जाम में आप देखिए कमल का फूल है, यहाँ पे मछली है, ठीक है, ये यहाँ पे सब कलियाँ निकली है, फूल दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आप चाहे तो सिर्फ इसे बना सकते हैं। ठीक है, किसी एक ही चित्र को बनाना है। आप इस चित्र को देख लीजिए, जैसे उसमें कहा है मछली का प्रयोग करना है तो मछली बना लीजिएगा। ठीक है, कमल का फूल बनाना है तो कमल का फूल बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न को करना रहेगा। ठीक है, देखिए वो नई प्रश्न आ रहा है तो आपके सामने अथवा में और सारे प्रश्न हैं, प्राविधिक कला के हैं। देखिए यहाँ सूचना जरूर पढ़िएगा, यह निर्देश जो दिया रहेगा प्रश्न हल करने से पहले से जरूर पढ़ लीजिएगा आप। करा निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से प्रत्येक के 3 के उत्तर देना है। यानी यहाँ 5 प्रश्न पूछे गए, 5 में से 3 का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। प्रत्येक उत्तर की रचना निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं, अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट होना चाहिए। रचना की रचनात्मक रेखाओं को बार बार आपको मिटाना नहीं है। रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए। इसे भी अपने उत्तर पुस्तिका के साथ ज्वाइन करके दे दीजिए। ये सब रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको देखिए यहाँ पे 5 प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न को यदि तैयार किए हैं तो आप रचना वाला भी प्रश्न कर सकते हैं। टोटल 30 नंबर का ये रहेगा। टोटल 5 प्रश्न है। देखिए ए ब स द, ये सिर्फ 5 है, 5 में से 3 ही करना है। देखिए क्या है, किसी त्रिभुज क ख ग की रचना कीजिए जिसकी परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा भुजाओं का अनुपात 3:4:5 में है। इस प्रश्न को कर सकते हैं। या इसके अलावा एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। अगला है 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। इस प्रश्न को कर सकते हैं। 2 समान वृत्तों को ख के तिर्यक स्पर्श रेखाएं खींचे जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर हो। इसके अलावा एक आयत अ ब स द की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर हो। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना भी आपको करना रहेगा। टोटल इस प्रश्न तो आपको देखिए यहाँ पे 3 दिया था, एक आलेखन, एक प्राविधि। ठीक है, इस प्रकार से सभी दिए थे। 3 में से केवल एक ही प्रश्न करना है। जो आपको करना है उसको डिसाइड करके सिर्फ उसी का प्रैक्टिस आप बार बार कर लीजिए। देखिए आपका खंड ग प्रारंभ होता है, ये भी प्रश्न करना सभी के लिए अनिवार्य होता है। देखिए यहाँ पे दिया भी होगा
कि इस प्रश्न को दो भागों क ख है दोनों ही भागों का चित्र बनाना आपके लिए अनिवार्य है, 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, दो प्रश्न करना है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, इन सभी में आपको सिर्फ दो ही प्रश्न करना है जो 20 नंबर रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपको हल करने से पहले इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम आपको नहीं रखना है, 15 सेंटीमीटर से अधिक हो सकता है लेकिन 15 सेंटीमीटर से कम मत रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको एक गुलदस्ता बनाना है, गोददानी बनाना है, राकेट एवं शटल कॉक बनाना है। यानी कि इसमें से आपको केवल क्या करना है, सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो आप इसमें से किसी एक को ही तैयार कर लीजिए। देखिए इसके अलावा ख वाला है, इसमें भी आपको क्या करना है कि यहाँ पे अ ब स 3 दिया, ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा। क्या है, सिर्फ यहाँ पे देखिए जो बता रहे हैं आपको और सभी को छोड़ दीजिए। देखिए क्या है, 2 टमाटर बना दीजिए या बैगन बना लीजिए या केतली। यहाँ पे 2 टमाटर बैगन केतली, इसमें से केवल एक का ही चित्र आपको बनाना है और सारे प्रश्नों को आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये था 2025 का ठीक चित्रकला का एकदम वायरल पेपर। इस पेपर को भी आप तैयार करके चले जाएंगे ना, आप बोर्ड के एग्जाम में 90% कला के पेपर में आप ला सकते हैं। ठीक है, 90 नंबर आपको मिल जाएगा। 70 नंबर का पेपर रहेगा, 70 में यदि आप मान लीजिए 60 पा जाते हैं, ठीक है 70 में 60 आसानी से पा जाएंगे। बस जितना चीज़ बताएं उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तब। फिर इसके अलावा 30 नंबर आपके स्कूल से मिल जाता है। इस तरह टोटल कितने नंबर हो जाएंगे आपके, 90 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। कला में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत मेरे प्यारे छात्र हैं जो बहुत सारे नंबरों को गेन किए हैं, 90 नंबर 88 नंबर 92 नंबर 95 नंबर कला में पाए हैं। लेकिन आपको कला उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, यदि आप तैयारी कर लेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट का एकदम वायरल पेपर आप सभी को करा रहे हैं। तो आप चैनल पर नए तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।